कम्युनिस्ट पार्टी में एक तूफान उफन रहा है, क्योंकि एक और विशालकाय घातक छंटनी का खतरा मंडरा रहा है। चीन अनसेंसर्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट क्रिस चैपल। क्या आपको पता है कि चीन अपनी पुलिस पे अपने देश की सारी सेना से ज्यादा खर्चा करता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा विदेशी आक्रमण नहीं बल्कि नाखुश चीनी जनता है। निसंदेह उसे केवल पुलिस बल कहना एक अन्याय ही होगा। मैं बात कर रहा हूं समस्त आंतरिक सुरक्षा उपकरणों की, जिसमें शामिल है नियमित पुलिस, खुफिया पुलिस, काल कोठरियां, पूरा साम्राज्य। चीन की आंतरिक सुरक्षा एक शक्तिशाली संगठन द्वारा चलाई जाती है जिसका नाम है पॉलिटिकल एंड लीगल अफेयर्स कमीशन या संक्षिप्त में PLAC। स्पष्टता के लिए बता दूं, PLAC चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का हिस्सा है, चीनी सरकार का नहीं। लेकिन ये ही चीन में सारे कानून लागू कराने वाले तंत्र को चलाती है। और चीनी नेता शी जिनपिंग PLAC में एक बड़ी छंटनी करने जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस साल 20वीं पार्टी कांग्रेस होनी है। ये चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सबसे बड़ी मीटिंग है और इसी मीटिंग में शी अपने आप को जीवन भर के लिए राष्ट्रपति बनाना चाहता है। तो देवियों और सज्जनों, एक बार फिर ये समय है आप सभी के मनपसंद कम्युनिस्ट धारावाहिक का, जिसका नाम है सामान्य शत्रुता। सामान्य शत्रुता में इससे पहले आपने देखा भ्रष्टाचार और छंटनी। शी जिनपिंग PLAC पे नियंत्रण के लिए अपने जानी दुश्मन पूर्व चीनी नेता और मेंढक भक्षी जियांग जेमिन से लड़ रहा है। शी जिनपिंग के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में लाखों लोगों की छंटनी और छंटनी की एक नई लहर शुरू होने वाली है। पूर्व चीनी नेता जियांग जेमिन ने चीनी आंतरिक सुरक्षा तंत्र पर एक गहरी पकड़ बनाने के लिए PLAC का इस्तेमाल किया। उसने ऐसा फालुन गोंग आध्यात्मिक अभ्यास करने वाले लोगों पर क्रैकडाउन लॉन्च करके किया था। यह एक बुद्धिस्ट चीनी की गोंग अभ्यास है, योग की तरह ही है लेकिन उससे कम लचीला। लेकिन आपको यह जानना आवश्यक है कि सरकारी अनुमानों के हिसाब से अपने चरम पर लगभग 10 करोड़ लोग फालुन गोंग का अभ्यास कर रहे थे, जो संख्या उस समय की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों की संख्या से ज्यादा थी। जियांग जेमिन को लगा कि फालुन गोंग एक खतरा है और उसने पूरी पार्टी को यह बात समझा दी कि इनके ऊपर कड़ी कार्यवाही की आवश्यकता है। उसने इस कार्यवाही के सहारे एक सर्वशक्तिशाली सुरक्षा तंत्र का गठन किया, जो कि सिर्फ उसके एवं उसके साथियों के प्रति जवाबदेह था। और यही सुरक्षा तंत्र शी जिनपिंग के लिए बहुत घातक साबित हुआ जब वह 2012 में सत्ता में आए। जब शी सत्ता में आए, PLAC का प्रमुख एक आदमी था जिसका नाम था झाओ युंगकान। वह जियांग का एक करीबी साथी था। उसने एवं जियांग के अन्य शीर्ष साथियों ने शी के विरुद्ध एक तख्तापलट करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहे। शी जिनपिंग ने झाओ को जिंदगी भर के लिए जेल में डाल दिया और उससे भी बुरा यह किया कि उसकी हेयर डाई उसे छीन ली। लेकिन उसके बाद भी जियांग इतना शक्तिशाली था कि उसने अपने एक अन्य साथी को PLAC का अध्यक्ष बना दिया, जिसका नाम था मेंग जियांगजू। अब कहानी में एंट्री होती है चेन यीशिन की। वह शी का करीबी साथी है। 2017 में शी ने उसको PLAC में पद पर प्रमोट करवा दिया था और उसने PLAC में भ्रष्ट तत्वों की छटनी करने की घोषणा कर दी। उसने कहा, पूरे देश में PLAC टीम सशुद्ध अन्यायपूर्ण है तथा उनमें काम करने के बल की कमी है। कुछ सदस्य कानून एवं डिसिप्लिन को तोड़ देते हैं। वे बुरे घोड़े हैं और उनका बुरा प्रभाव पड़ता है और उन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान किया है। वाह, बुरे घोड़े, क्या धोबी पछाड़ मारा है। धोबी पछाड़ की बात कर रहे हैं तो उस छटनी ने चीन के पूर्व खुफिया पुलिस बॉस को धराशायी कर दिया। वह PLAC के पूर्व अध्यक्ष मेंग जियांगजू का एक करीबी सहयोगी था। जियांगजू वही जो जियांग जेमिन का आदमी है। अगर मैं मेंग होता तो मैं अभी काफी चिंतित होता। और अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चीन का नया एंटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम लॉ लागू करने में व्यस्त रहेगा। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का शी जिनपिंग द्वारा अपने राजनीतिक विरोधियों की छटनी से क्या संबंध है, मैं आपको समझाऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो चीन के नए एंटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम लॉ का चेन यीशिन और शी जिनपिंग की राजनीतिक छटनी से क्या संबंध है? सिंपल अम्ब्रेलास यानी छाते मैं समझाता हूँ। हमने हाल ही में एक एपिसोड किया था एक बहुत बड़े शंघाई सेक्स ट्रैफिकिंग रिंग के बारे में।
यह रिंग 20 साल तक चलता रहा, लेकिन पुलिस ने इसके बारे में कुछ किया क्यों नहीं क्या आप जानते हैं? क्योंकि टॉप ऑफिशियल्स इसमें मिले हुए थे, काफी अंदर तक मिले हुए थे। ये वही हैं जिनको चेन यीशन प्रोटेक्टिव अम्ब्रेलास यानी कि बचाव करने वाली छतरी बुलाता है। यहाँ तक कि इससे पहले कि उसने पीएलएसी की विशालकाय छटनी की शुरुआत की, चेन ने शुरू किया था एक 3 साल का एंटी वायरस क्रैकडाउन ऑन क्रिमिनल्स और ट्राइड सोसाइटीज इन चाइना, और कानून लागू करने वाले अधिकारी जो कि उन क्रिमिनल से मिले हुए हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो चीन में भ्रष्टाचार इतनी खराब स्थिति पर है कि अगर आप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के पीछे जाते हैं तो फिर आपको लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स और पीएलएसी मेंबर्स के पीछे भी जाना पड़ेगा। 3 साल तक चले इस अभियान में करीब 67,190 लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर जिन्होंने अपराधियों के लिए एक अम्ब्रेलास की तरह काम किया, उन पर इन्वेस्टिगेशन किया गया और उन्हें प्रोसिक्यूट किया गया इस क्रैकडाउन के रिजल्ट में। तो जब सारा दारोमदार इस साल की 20वीं पार्टी कांग्रेस पर है, यह आश्चर्यजनक नहीं है कि शी जिनपिंग ने एक नया एंटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम लॉ पास किया है। मेरा गेस यह है कि चेन यीशन यह साल पीएलएसी की और बहुत ज्यादा पर्जिंग बोले तो घातक छटनी करते हुए गुजारेगा, और ऐसा लगता है कि शी के लिए चेन यीशन की लॉयल्टी पुरस्कृत की जाएगी। इस साल में आगे चलकर होने वाली पार्टी कांग्रेस में काफी लोगों को उम्मीद है कि वह पोलिट ब्यूरो में प्रमोट कर दिया जाएगा या फिर उसे पीएलएसी का अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। याद रहे, चेन इस समय पीएलएसी में सिर्फ एक शीर्ष ऑफिशियल है, ना कि शीर्ष अध्यक्ष। ऐसा भी मुमकिन है कि चेन को एक सुपर प्रमोशन दिया जाए पोलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी में और उनको सेंट्रल डिसिप्लिन इंस्पेक्शन कमीशन हेड बना दिया जाए या फिर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सेक्रेटरी। दूसरे शब्दों में कहें तो शी जिनपिंग अपने लोगों को ऐसे पदों पर बैठाएगा जिससे वह पूरी तरह से चीन के समग्र सुरक्षा तंत्र को नियंत्रण में रख सके, जो कि याद रहे चीनी सेना भी से भी बड़ा तंत्र है। और अब वह समय है जब मैं एक प्रश्न का उत्तर देता हूं जो कि भेजा गया है आपके यानी कि मेरी लॉयल 50 सेंट आर्मी के द्वारा। शो के ऐसे फैंस जो कि सपोर्ट करते हैं हम जो काम करते हैं उसे क्राउड फंडिंग वेबसाइट पेट्रो पर या फिर एक्सक्लूसिव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकल्स पर डीपीआर और डीसी लोकल्स पर पूछते हैं। दोनों हिप्नोटोड और पू के लॉयल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो कि एक दूसरे के साथियों को हटाने का प्रयास करती प्रतीत हो रही हैं। क्या ऐसा कोई चांस है कि सामान्य शत्रुता कम सिविल और ज्यादा बड़े मनमुटाव वाला मैच बन जाएगी? अब यह एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। जवाब इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कॉन्स्पिरेटोरियल रैबिट होल में कितना अंदर तक जाना चाहते हैं। लंबे समय से अफवाहें उड़ रही है कि मनमुटाव का मैच ऑलरेडी चल रहा है। कुछ महीनों पहले मैंने एक एपिसोड किया था, वह 10 धमाकों की एक श्रृंखला पर था जो कि चीन में चारों तरफ हुए मात्र 1 हफ्ते के अंदर। कुछ लोगों का दावा है कि यह धमाके असल में हमले थे जो कि जियांग गुड द्वारा किए गए थे। एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जिसकी बात कुछ लोग कह रहे थे, जिसमें तियानजिन में एक विशालकाय धमाका हुआ था साल 2015 में। शी जिनपिंग के खिलाफ हुए तख्तापलट के प्रयास भी हैं जिनके बारे में मैंने अभी थोड़ा पहले बताया। यह पहली बार नहीं होगा जब जियांग पर किसी विरोधी का के खात्मा करने का प्रयास करने का इल्जाम लगा है। ऐसी अफवाहें भी थी कि जियांग ने अपने उत्तराधिकारी हु जिनताओ को मरवाने का प्रयास किया 2006 में। एक हांगकांग मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हु किंगडाओ में एक नेवल फ्लीट का इंस्पेक्शन कर रहे थे जब कुछ शिप्स ने उनके शिप पर फायरिंग शुरू कर दी। समस्या यह है कि हमारे पास कोई तरीका नहीं है यह साबित करने का कि ऐसा सच में हुआ था, लेकिन मैं कल्पना करता हूं कि जितना ज्यादा जियांग फैक्शन डेस्परेट होगा उतना ही ज्यादा वह तैयार होंगे डेस्परेट कदम उठाने के लिए। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि नवंबर में होने वाली पार्टी कांग्रेस एक बहुत रोचक समय होगा। क्या कहा शैली? नवंबर में यूएस के मिड टर्म इलेक्शंस भी होने हैं। कोई बात नहीं, नवंबर एक बहुत व्यस्त समय होने वाला है। डीपीआर ऑफ डीसी आपको आपके प्रश्न और सहयोग के लिए धन्यवाद। और आप सभी जो देख रहे हैं कृपया चाइना अनसेंसर्ड की 50 सेंट आर्मी को ज्वाइन करें। ऐसा करने पर आपके पास मौका होगा मुझसे शो पर सवाल पूछने का और भी कूल परकस मिलेंगी। ज्यादा जानकारी के लिए चेकआउट करिए पेट्रो.com चाइना अनसेंसर्ड या चाइना अनसेंसर्ड लोकल्स.com। एक बार फिर मैं हूं क्रिस चैपल, आपसे अगली बार मिलते हैं।